आपने जब निरोगी काया के बारे में बात की, हमने देखा बीते 2-2.5 वर्ष केवल देश के लिए ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहे। कोरोना का ये एक ऐसा भीषण काल था, ऐसी विभीषिका पूरे विश्व ने झेली। अगर इन्हीं वर्षों की हम तुलना करें और तुलना ना करें बल्कि हम इस पर चर्चा करें, लोगों ने अपने आप को अपने अपने दायरों में समेट लिया, देशों ने अपने आप को, अपने लोगों को अपने दायरे में समेट लिया। ये सोचा कि पहले हमारा देश, हमारे लोग, हमारा परिवार, हमारा समाज। ऐसे वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फैसला लिया। उन्होंने कहा कि हम वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलते हैं। रामचरितमानस का ही एक दोहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। उन्होंने परहित को सबसे सही माना। वैक्सीन को ना सिर्फ अपने देश में बल्कि उन देशों में भी उपलब्ध करवाया जहां पर इसकी आवश्यकता थी लेकिन वो इसका उत्पादन नहीं कर सकते थे। आलोचना भी हुई। हमारे देश को ज़रूरत है, 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। इस पर आप क्या सोचते हैं? हमारे भारतीय मनीषा ने, भारतीय ऋषि मुनियों ने एक बहुत बड़ा सूत्र दिया है, तेन त्यक्तेन भुंजिथा। आदमी को त्याग करके पाना चाहिए। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, व्यासपीठ से भी बोल चुका हूँ और संवादों में भी बोल चुका हूँ कि कोरोना काल में जब ऐसी विषम परिस्थिति में देश और दुनिया रहा, ऐसे समय में जो वर्तमान सरकार है उसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया और पूरे देश को इससे निकालने में वो सफल भी रहे और वो विदेश में भी सबको सहायता करके एक भारतीय प्रवाही परंपरा का एक उत्कृष्ट दृष्टांत दिया कि परहित सरिस धर्म नहीं पाई। हमें जो मिले वो सबको मिले। मैं समझ रहा हूँ आपने जो कहा कि आलोचनाएं भी हुई, बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन मैं एक साधु के नाते कहना चाहता हूँ, मैं केवल व्यासपीठ से जुड़ा हूँ, मैं केवल राम कथा गाता हूँ, कृष्ण कथा गाता हूँ, शिव कथा गाता हूँ। और राम कथा गाता हूँ मतलब सत्य कथा गाता हूँ, कृष्ण कथा गाता हूँ मतलब प्रेम की कथा गाता हूँ और शिव की कथा गाता हूँ मतलब करुणा की। और सत्य, प्रेम, करुणा को कौन हटा सकता है? इसी नाते मैं कहूँगा कि एक भारत के नागरिक के रूप में कहना चाहूँगा, एक साधु के रूप में कहना चाहूँगा कि मैं अपने देश ने और अपने यशस्वी वड़ा प्रधान के नेतृत्व में ये बहुत अच्छा अभियान चला और देश कोरोना से मुक्त हुआ और विदेश में भी आलोचना सहते हुए हमारे देश ने बहुत मदद की है। इसी के लिए मैं अपने आप को बहुत प्रसन्न मानता हूँ। राजधर्म को लेकर बापूजी रामचरितमानस क्या कहता है? क्योंकि कई बार ये याद दिलाया जाता है प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए, मुखिया ऐसा होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं मुखिया मुखु सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। ये अच्छा है, रामचरितमानस का ही आपने मुद्दा उठाया है। मानस में लिखा है कि परिवार का मुखिया, समाज का मुखिया, प्रांतों के मुखिया, मानो एक ग्राम पंचायत है तो उसका मुखिया, राष्ट्र का मुखिया अथवा तो विश्व का कोई मुखिया, ऐसा का होना चाहिए कि जैसे हमारे सब अंग है लेकिन इसमें मुख्य प्रधान है। अब गलतफहमी हो सकती है कि हाथ खाने का काम नहीं करता, मुंह में डालने का काम करता है, लेकिन खुद नहीं खाता, पैर खाता नहीं, पेट भी नहीं खाता, पचाने का काम करता है। आंखें नहीं खाती, देखने का काम करती है। जुबान बोलने के काम करती है, खाती नहीं, खाता है केवल मुख। तो प्रथम दृष्टि से देखे तो लगेगा कि ये स्वार्थ है, एक तो जरा ठीक नहीं, अकेला खाए वो तो ठीक नहीं। लेकिन समझना चाहिए कि खाता है मुख और उसका रस, उसका पोषक तत्व, उसका सत्व नख से शिखा तक सबको बांट देता है, तभी आदमी जीवित रह सकता है।
खाने वाला रोटी या चावल दाल जो खाता हो अपने मुंह में ही भरा रखे तो बमन होगा, बीमार हो जाएगा। तो राष्ट्र का मुखिया अथवा तो कोई भी मुखिया मुख की तरह होना चाहिए कि वो स्वीकार करे राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए हर प्रकार की सुविधा पैदा करे, लेकिन उसका फल छोटे से छोटे अंग तक पहुंचना चाहिए। ऐसी राम राज्य की जो बात है उसमें ये था। जैसे एक सूरज डबरे से भी पानी सोचता है, नदी से भी सोचता है, समंदर से भी सोचता है, तालाब से, जलाशय सबसे पानी अपनी प्रचंड किरणों से सोखता है, लेकिन अपने पास नहीं रखता। वो उसका बादल बनाता है और बादल बना करके हर जगह जगह पर वर्षा हो जाती है। तो ये तो विश्व के लिए मैसेज है कि देश और दुनिया का नायक अपने मुख की तरह हो और उसका फायदा पूरे जगत को, छोटे से छोटे व्यक्ति तक पहुँचे। यही एक बहुत बड़ी राष्ट्र या तो विश्व चलाने की अद्भुत एक मैसेज मानस ने दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।